हेलो बच्चों, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हिंदी का सेकंड कविता है मे बी बाली यह धान की। इसे लिखा हुआ है डॉक्टर हनुमंत नायडू जी ने। उनका जन्म हुआ है 7 अप्रैल 1933 और उनकी मृत्यु हुई है 26 फरवरी 1998। रचनाएं हैं उनकी जलता हुआ सफर, मेरी गजल, मशाल, नीला अंबर, साथी मेरा आदि। परिचय। आप गजलकार के रूप में प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कविता में खेती का महत्व और किसान के श्रम को अनमोल बताया गया है। अभी ये जो कविता है, इस कविता में उन लोगों ने जो खेती करने वाला किसान, खेती का महत्व और किसान का श्रम, श्रम यानी क्या? श्रम यानी मेहनत। अभी साल भर किसान खेत में मेहनत करता है, तब हम लोगों को घर पर बैठे बैठे सब कुछ मिलता है ना, खाना, अनाज। अगर उस किसान ने अनाज ही नहीं उगाया तो फिर हम लोग क्या खाएंगे घर में, है ना? तो अभी यहाँ पर स्वयं अध्ययन करने के लिए कहा है, यानी सेल्फ स्टडी। तो नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। अपने चित्र के बारे में बोलो। अभी यहाँ पर नीचे आप लोगों को कुछ चित्र दिए हुए हैं। देखो, यहाँ पर एक किसान दिखाई दे रहा है, एक गाय है, नहीं बैल है, ये है पेड़, ये है पहाड़, यहाँ पर है चिड़िया और यहाँ पर है झरना। तो अभी इन सबको मिलाकर सबसे पहले एक बड़ा सा पहाड़ बनाओ। पहाड़ में से एक झरना बह रहा है, ऐसे दिखाओ। फिर एक पेड़ दिखाओ ऐसे, और पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है वो दिखाओ। और ये जो किसान है वो गाय को या बैल को चराने के लिए पेड़ के नीचे बैठा है। ऐसा आप लोग इमेजिन करके चित्र निकाल कर उसको अच्छे से कलर कर सकते हैं। है ना अच्छा आइडिया? फिर तो अभी खेतों में झूम रही बाली यह धान की, झमक झमक चलती जो बेटी किसान की। अभी ये जो खेतों में ये जो बाली झूम रही है अनाज की, धान, धान यानी अनाज। तो ये जो अनाज झूल रहे हैं खेतों में, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे किसान की बेटी झमक झमक कर चल रही है। बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। बूंदों ने प्यार दिया, यानी बूंद किसकी है? बारिश की बूंदे। बारिश की बूंदों ने प्यार दिया, तभी वो अच्छे से उगी है ना खेत में। बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, और ये जो चांद है ना, उन्होंने उसे रूप दिया है। सूरज रखवाला है, और उनका रखवाला कौन है? सूरज उनका रखवाला है। छाया है मंडप सी नीले वितान की। अभी छाया है मंडप सी नीले वितान की। नीला वितान किसे कहा है? जो आसमान है ना, नीला आसमान की उनके ऊपर छाया है। खेतों में झूम रही बाली यह धान की। तो ये जो धान की बाली है वो कहाँ पर झूम रही है? खेतों में झूम रही है। अभी यहाँ पर उन्होंने कुछ दिया है, जरा सोचो और बताओ। यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो क्या होता? पेड़ों पर पंछी है, मेड़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। तो एक सुबह जो आती है ना, पंछियों की तान यानी मधुर आवाज से शुरुआत होती है। श्रम का यह मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता यह गीत है। अभी ये जो फसल उगा हुआ है खेत में, वो ऐसे ही उग गया है क्या? ऐसे दाने गिर गए और खेत में से अनाज आ गया, ऐसे कुछ जादू हो गया है क्या?
नहीं। तो ये क्या है? मेहनत की जीत है। अगर खेतों में अच्छा फसल आया, इसका मतलब ये है कि किसान ने बहुत मेहनत किया है। सखियों सी गाती है किरणें विहान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। तो सखियों सी गाती है किरणें विहान, विहान यानी दिया है क्या भाई इन लोगों ने यहाँ पर शब्दार्थ? नहीं दिया है। हाँ, वितान यानी विस्तार, आकाश। विहान का मतलब नहीं दिया है इन लोगों ने। वंशी यानी बांसुरी, तान यानी सुर, भोर यानी प्रातःकाल, आंचल यानी साड़ी का पल्लू। वो तो हमें पता है। सखियों सी गाती है किरणें विहान की, सूरज की किरणें सखियों सी गाती है यानी सहेलियों के जैसा गा रही है। खेतों में झूम रही बाली यह धान की। तो खेतों में ये जो बाली है जो हम लोग कान में डालते हैं ना, उसे भी बाली कहते हैं। लेकिन ये जो झूम रहे हैं खेतों की जो अनाज है ना, उसको बाली कहा है। मेहनत की पूंजी है जग में इंसान की, मेहनत ही पूंजी है। पूंजी यानी धन, प्रॉपर्टी है जग में इंसान की। अगर मेहनत करोगे तो मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। खेतों में झूम रही बाली यह धान की। तो ये जो खेतों में झूम रही है बाली कौन सी है, किसकी है? धान की है। तो मैंने समझा, तो खेतों में जो भी अनाज उगा है वो एक किसान की मेहनत का नतीजा है। ठीक है, ये मैंने समझा। अगर मेहनत करेंगे तो उसका अच्छा ही फल हमें मिलता है। ठीक है, तो भाषा की ओर दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। अभी लययुक्त यानी राइमिंग वर्ड्स। बाली 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 का राइमिंग वर्ड क्या आएगा? बाली। अभी बरखा, बरखा चरखा। ठीक है, जीत गीत, धान धान, महान, जग जग, लग, लग भी चलेगा, लग, पग, पग भी चलेगा। ठीक है, बाली का मिला क्या तुम लोग को? बाली। गाली भी आती है, साली भी आती है। साली यानी कौन? जो बीवी की बहनें होती है ना, उसे साली कहते हैं। ये गाली नहीं है ये। ठीक है, कली, कली भी चलेगा, गली भी चलेगा। ठीक है, फिर क्या है भाई आगे? खोजबीन। सुनो तो जरा, त्योहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ। सुनो और दोहराओ। शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। तो क्या तुम लोगों ने किया? कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो। सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। भाई तुम लोग भी बैठो और कविता लिखो। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इधर कविता की पंक्तियां दी हुई है, जहाँ से दिए वहाँ से स्टार्ट करो, जहाँ एंड किया है वहाँ एंड तक लिखो। कविता तो है आपके पास। सदैव ध्यान में रखो, प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये ना पिघलते हैं ना गलते हैं, वो जैसे है वैसे ही रहते हैं, इसके लिए वो हानिकारक है। विचार मंथन। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। वाह क्या बात है। और अध्ययन कौशल। बुआई से मंडी तक की प्रक्रियाओं के बारे में बताओ। अभी बुआई यानी क्या? किसान जब खेत में अनाज बोता है,
फिर उसे वो पानी देता है, फिर उसके ऊपर दवाई मारता है, कीड़ा नहीं लगना चाहिए उसके लिए, फिर पंछियों से उसे बचाता है। जब अनाज बढ़ता है तो उसकी कटाई करते हैं, फिर वो अनाज का क्या करते हैं उसको, वो मराठी में उसको मळणी-बिळणी बोलते हैं बाबा। तो वो ज़रा सेल्फ स्टडी करो आप लोग, ठीक है? फिर उसे क्या हिंदी में कहते हैं ना या फिर उर्दू में, आई डोंट नो। तो ज़रा वो आप लोग ज़रा फाइंड आउट करो। फिर वो मार्केट तक, मंडी, मंडी यानी मार्केट। तो फिर वो कैसे मार्केट तक पहुँचता है? फिर उसकी नीलामी होती है, जब अनाज वगैरह पूरा तैयार हो जाता है, गोनी में भरा जाता है, तो उसकी क्वालिटी देखी जाती है। फिर किसानों से वो माल खरीदा जाता है, फिर उनके दाम दिए जाते हैं किसानों को। फिर वो सामान जो है मंडी तक पहुँचता है, टेम्पो में से, लॉरी में से। फिर दर्पण से अरे ये तो बहुत मजा आएगा तुम लोगों को, समझेगा तुम लोगों को, पहचानो हमें। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना इन लोगों ने, उसे तुम लोग देखो दर्पण के अंदर, तो तुम लोग को दिखाई देगा कि इन लोगों ने क्या दिया है। इन लोगों ने यहाँ पर आप लोग को मिरर इमेज दिया हुआ है, ठीक है? तो उसे आप लोगों को पढ़ना है। तो इस तरह से ये जो अपना लेसन है वो ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हो सके उतना मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूँगी बच्चों। डोंट वरी, मुझे पता है जो मेरे उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बच्चों मैं भी क्या करूँ ना, एक जान अकेली क्या क्या करे बेचारी। वाह 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 वाह, क्या जुमला बना है। लेकिन ठीक है, हो सके उतना मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूँगी, ठीक है? खुश? गुड। तो चलो फिर मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।